भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आज आदरणीय अशोक नेमा साहब से निवेदन करता हूं, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित जी हैं। आज इन्होंने भगवत दर्शन का पार्ट 2 ले रहे हैं। ये टोटल पार्ट 5 पार्टों में होगा, तो मैं निवेदन करता हूं कि 2 शब्द जो है अशोक नेमा साहब बोले। जी भाई साहब, आदरणीय राधेश्याम दीक्षित भाई साहब का स्वागत है, अभिनंदन है। और एक लेक्चर हम आपका सुन चुके हैं भगवत दर्शन के ऊपर, और इसकी क्रम में 5 लेक्चर आपके होंगे, और आज जो है सेकंड लेक्चर है, आपका व्याख्यान है। और आदरणीय दीक्षित भाई साहब जो है परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और शांति में हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, और उनके हर व्याख्यान में गुरुदेव के संदेश किसी न किसी रूप में उन पर रहता है। भगवत दर्शन तो है ही, पर वो उस तरह से आपको बचाने के प्रयास करेंगे जिसमें गुरुदेव की बातों को वो समाहित करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति जो परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ता है, वो किसी भी रूप में कोई भी ग्रंथ को अध्ययन करे, वो घूम फिर के वो गुरुदेव से जुड़ के गुरुदेव की बात जरूर करता है। क्योंकि गुरुदेव ने समग्र बात, सारी हर चीज को उन्होंने और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जोड़ा है। और मैं समझता हूँ आदरणीय दीक्षित भाई साहब जो है हमको बहुत अच्छे ढंग से भगवत दर्शन को व्यवहारिक जीवन में हम कैसे आत्मसात करेंगे, इस संदेश को देंगे। हम आपको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं आदरणीय दीक्षित भाई साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित साहब। प्रणाम बंधुवर। आज भगवत दर्शन श्रृंखला का दूसरा चरण है। परम श्रद्धेय परमाचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी और माता वंदनीय भक्ति देवी जी की कृपा से ये आदेश अरविंद भाई के माध्यम से मिला है कि गुरु चरणों में जो पाया है उसको हम आत्मसात करें। परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ऋषि योग गुरु सत्ता का आह्वान। ओम वंदे भगवतीं देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे दयो धृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परमात्म दर्शन कोई विषय वस्तु नहीं है। परमात्म दर्शन साक्षात गुरु सत्ता के चरणों से प्राप्त परमात्मा का दर्शन है।
तो इस यात्रा में गुरुदेव, ऋषि युग्म, माता भगवती देवी सहित आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे हम सब लोग चल रहे हैं। जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो शायद ही कभी अवसर अकेला होता हो, हम अकेले जाते हैं, 4 लोग साथ और होते हैं, सब मिलके दर्शन करने जाते हैं। तो ये भगवत दर्शन का जो सुनहरा मौका है कि गुरुदेव के साथ हमारी यात्रा है, उस यात्रा में हम सभी साथी सहयोगी हैं। ये खूब अच्छे से ध्यान में आ जाए कि ये कोई कक्षा नहीं है, ये कोई कक्षा नहीं हो रही है जिसमें एक टीचर है और बाकी टॉट हैं। ये समग्र दर्शन है जिसमें साथ साथ हम सभी दर्शक हैं। तो मैं सभी का आह्वान करता हूं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पिछली श्रृंखला में हमने हमारे गुरुदेव द्वारा हर तरीके से सिद्ध गायत्री मंत्र के भू श्रृंखला का उल्लेख किया है। भू का मतलब है स्था, जिसमें सारा संसार ठहरा हुआ है, समग्र जगत है, स्थूल जगत है, जिसमें विराट है, विश्व है और जिसकी मूल प्रकृति अग्नि। इससे हमने स्थूल दर्शन पहली श्रृंखला में किया था। दर्शन में एक तो बाहर का ब्रह्मांड है और अपनी स्वयं की सत्ता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें 2 क्रियाएं हैं। एक तो हमारा अपना अनुभव है और दूसरे जिससे भी हम संपर्क में आते हैं उसका अनुभव। जब दोनों अनुभव सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि ये चीज तो सही है और रास्ता भी सही है। तो गुरुदेव के पास बैठ करके जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर जो बैठे हैं वह भी इस यात्रा में शामिल होंगे, हो सकते हैं, हो रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने सभी साधकों के लिए गायत्री महाविज्ञान के 3 वॉल्यूम
लिखे हैं, जो हमारे लिए दर्शन के लिए गाइड का काम करते हैं। गायत्री महाविज्ञान भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 हम जैसे साधारण जो जिज्ञासु हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा ही है, उनके लिए गुरुदेव ने लिखा। भाग 2 में निश्चय ही जिन्होंने कुछ जान लिया उनके लिए है, और भाग 3 में समग्र रूप से जानकारी प्राप्त हुई। गायत्री महाविज्ञान का जो पहला भाग है उसका चित्र में प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप सभी दर्शन कर लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। माँ गायत्री का चित्र इसमें बना हुआ है। हम सभी जानते हैं और जान भी लेंगे कि गुरुदेव जो हैं मथुरा के आर्य समाज के अध्यक्ष रहे, और आर्य समाज ने जो वैदिक परंपरा का सम्मान किया और ऋषि दयानंद के आश्रय से वो आगे बढ़े, परंतु दयानंद ऋषि ने महर्षि कहा जाएगा, जो आर्य सत्ता को प्रकट करने का बीड़ा उठाया और जो उन्हें आशीर्वाद गुरु विरजानंद से मिला, आर्य समाज उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा था। गुरुदेव को ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके कुछ पूर्णता नहीं आएगी, और आर्य समाज उतना संदेश नहीं दे पा रहा है जो महर्षि दयानंद ने। तो 2 मत हुए और गुरुदेव ने कहा कि ये जो मूर्ति खंडन मंडन सनातन पद्धति के बारे में आपके जो जिस तरीके से आर्य समाजी लोग करते हैं, जैसा कि महर्षि दयानंद नहीं कहते थे। खंडन मंडन का अर्थ उनका ये था कि सत्य को हम कैसे उद्घाषित करें जो वेद में प्रकट है। तो गुरु सत्ता ने गायत्री साधना का प्रकरण शुरू किया कि आज जो महती आवश्यकता है और हमेशा से रहेगी, कालांतर में भी रहेगी, कि ये पूरा विश्व जो परमात्मा की एकजुट सत्ता है, उसमें ये जो मनुष्य जैसा जीवधारी है जिसने सत्ता को ग्रैब कर लिया है और ये चाहता है कि मैं खुद ही भगवान हो जाऊं, इसको कैसे जो है चिर स्थायी बनाया जाए। तो उन्होंने एक गायत्री परिवार की परिकल्पना क्या विचार दिया, और उससे उन्होंने जिन लोगों को जोड़ा वो एक एक साधक के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार की इकाई के रूप में संगठित करने का बीड़ा ले लिया। और गुरुदेव तो चूंकि सत्ता के प्रतिनिधि थे, जो मशाल उन्होंने उठाई वो मशाल फैलती जा रही है, सारी दुनिया में इकट्ठी कर रही है। जितने भी लोग सत्ता ग्रहण कर रहे हैं, और चाहे किसी रूप से, चाहे दैवी रूप से हो चाहे आसुरी रूप से, वो ऐश्वर्यवान होना चाहते हैं, क्योंकि ऐश्वर्यता परमात्मा का लक्षण है। 6 भागों में से जो ऐश्वर्य है वो प्रगट मनुष्य में विद्यमान है, क्योंकि वो उसी का बेटा है। बाप के लक्षण बेटे में आ रहे हैं। तो इस गायत्री मंत्र में जो गुरुदेव ने महाविज्ञान में पहला चित्र दिया, 2 चित्र दिए हैं इसमें। एक चित्र साधारण दिया है जैसे हम बैठे हैं, और दूसरा चित्र उन्होंने इसके अंदर का एक्सरा किया है। तो पहला चित्र मैं आपको दिखाता हूं। हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। रोजाना हम गायत्री साधना कर रहे हैं, एक बार गुरुदेव की नजर से देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
व्याहुतियां, ओंकार स्वरूप और पहली ऋचा। ये फिर से चित्र देखें, गर्दन के जो ऊपर का भाग है जिसको हम सिर कहते हैं, वहां पर दिखाया गया है। नीचे देखें, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। ये जो धड़ का भीतरी भाग है उसका एक्सरे है, और जो क्रियाशील तत्व है उसका जो तीसरी ऋचा है, धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव ने इतने साधारण तरीके से गायत्री मंत्र का प्रस्फुटन इस चित्र में किया और बोले कि ये 24 तत्वों का गायत्री मंत्र है और 25 में स्वयं साक्षात हैं ही। 8 अक्षर की ये ऋचाएं हैं। आधा जो अक्षर होता है उसको हम पढ़ते नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्वर साधना नहीं होती। जैसे तत् है तो एक समझा जाएगा, और इन 24 अक्षरों की 24 गायत्री मूर्तियां हम सब लोग अगर गए होंगे और नहीं गए हैं तो जाके देखें। आचार्य श्री ने ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना की सप्तऋषि, तो ये 24 मूर्तियां वहां विद्यमान है। इनकी क्या सत्ता है, कैसे है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। और आगे के चरण में आगे चलता हूं उनकी आज्ञा से। भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहुतियां हैं। गुरुदेव ने जिक्र भी किया है, सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहत गणेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ओंकार और 3 व्याहुति, भू भुवः स्वः। भू जागृत अवस्था, भुवः स्वप्नावस्था, स्व सब लोग जानते हैं, मजा आता है सोने में, सुसुप्ति। और ये तीनों हमें सहज प्राप्त हैं। परमात्मा ने ऐसे जैसे कि ऊपर से बारिश हो रही हो, बखेरी हुई। पिछले चरण में भू की बात हुई थी और हमने दिग्दर्शन किया था अखिल ब्रह्मांड का और अपने स्वरूप का भी। अखिल ब्रह्मांड के दर्शन तो आसान हुए। खम्बायुमग्निम खम्बायुमग्निम सलिलं महीं खम्बायुमग्निम सलिलं महीं ज्योतिं दत्वानि दिशो द्रुमादि सरित समुद्राश्च हरे शरीरं यद्किंच भूतं प्रणमेदनन्य यद्किंच भूतं प्रणमेदनन्य सोऽनन्य जाके यसे मति न टरे हनुमन्। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन् अनन्यात् चिन्तयन्तो मां यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः। ओम। तो भूसत्ता का दर्शन
पहले चरण में किया था। अब देख रहे हैं इस व्याहति में भू और भुव कंबाइंड है। भूर भुव, तो खोलेंगे तो भू अलग करेंगे तो भू दो विसर्ग और भुव। अब जो भुव है वो आज की विषय तो नहीं है, इसके दर्शन का कारण है। भुव की जो सत्ता है उसको शास्त्रों ने 3 भागों में बांटा हुआ है, इसलिए श्रृंखला में ये भुव पर 3 दिन बात होगी। आज, अगला बुध, फिर अगला बुध। तो आज जो पहला चरण है उसमें श्रुति जो आदेश देती है उसका हम आह्वान करते हैं। ओम सन्नो मित्र सं वरुणा सन्नो भवतु अर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्राण का संकल्प ही इस जीवन का आधार है और उसको वेदोक्त में सूत्रात्मा कहा गया है। आज की चर्चा मुख्यतः प्राण तत्व पर आधारित है। इस चर्चा में हम देख रहे हैं कि हमारा आपका जो जोड़ हो रहा है 2 यंत्रों से हो रहा है, एक तो कान से और एक नेत्रों से। मैं स्क्रीन में देख रहा हूं भाई अरविंद जी को, बागी जी को, और 3 चित्र मुझे और दिख रहे हैं। साक्षात मैं देख रहा हूं इनमें कि ये गुरुदेव के साधक हैं और उनके साथ चलने वाली टोली में हैं। बाकी जो अदृश्य हैं वो भी और आए, देखिए कई स्क्रीन पे और चीजें उभर रही हैं मेरे सामने। तो अब प्राण तत्व का दर्शन तो हम कब तक करते हैं? जब तक ये शरीर जो है यहाँ छोड़ नहीं देते, जब तक पकड़े रहते हैं इसको, तो प्राण तत्व का दर्शन होता है और कई कई रूपों में प्रस्फुटित होता है। वो शरीर को पकड़े हुए हैं और जैसे ही इसे छोड़ते हैं प्राण अलग। तो जो प्राण है, शास्त्र दर्शन में ये कहता है, देखिए हम दर्शन पर ही बात करेंगे, श्रुति पर कम कर रहे हैं, लेकिन श्रुति के बिना बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि देख तो सकते हैं सामने, बात शेयर नहीं होती, इसलिए श्रुति की बात भी कहनी पड़ती है। दर्शन शास्त्रों में फिर रिपीट करते हैं कि 6 हमारे दर्शन है। सांख्य और योग की एक जोड़ी है, न्याय वैशिक की है, और वेदांत और मीमांसा है। दर्शन हमको साक्षात दर्शन करते हैं, कराते हैं। तो इस स्वरूप में जो वेद कहता है कि जो परमात्मा है वो क्या है और हम क्या हैं, तो वेद कहता है कि वी आर द साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज वॉइस ओनली। केवल हम फड़फड़ाती आवाज हैं और परमात्मा की आवाज ही है, हम ही नहीं। जितने भी थलचर, जलचर, नवचर और यहाँ तक कि अचर जो भी सत्ता है, ये सब परमात्मा की साउंड का मैनिफेस्टेशन है।
और वेद क्या है? वेदास आर आल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा। इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेदोक्त बातें, वेदोक्त दर्शन कभी भी व्यक्ति विशेष की कल्पना नहीं हो सकती। वह साक्षात, इसीलिए कहते हैं आकाशवाणी है, आसमानी आगाज है। अब देखिए, ये जो प्राण है ये हमारे अंदर कहां पर है, जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये जो साउंड है ये 4 फॉर्म में मैनिफेस्टेड है। पहला जो मैनिफेस्टेशन है वो प्राण है, और इसका मैनिफेस्टेशन है मूल आधार पर, जो हमारे शरीर का आधार है, जिस पर हम बैठे हैं, जिससे हम एक बूंद में से उत्पन्न हुए। तो जो मूलाधार है वो प्राण का मैनिफेस्टेशन, और यही मैनिफेस्टेशन जब आगे बढ़ता है तो पश्यंती का रूप लेता है, और इसका स्थान नावेल है, नाभि, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। देखते चलेंगे इसमें नीचे से, ऐसे नहीं है सुन के टाल दें। देखिए, गुरुदेव ने इसी को दिखाने के लिए इसमें एक चित्र और दिया है, ये मैं दिखा रहा हूं। षट चक्र नीचे से देखते जाएंगे सभी साधक। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। तो ये प्राण मूलाधार पर मैनिफेस्टेड है, और यहां से जैसे जैसे ऊपर मैनिफेस्ट होता है तो नाभि में पश्यंती अवस्था, और अनाहत में मध्यमा, और फिर कंठ से विशुद्ध से बाहर आकर के ये मैनिफेस्ट हो रहा है, और हम कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ऑडियो होता है, अब ये ऑडियो वीडियो कनेक्ट हो रहा है हम सबसे, परमात्मा से सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अगर कोई संशय होता है तो हम प्रश्न पूछ लेंगे जब प्रश्न का समय आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वी आर द साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज वॉइस ओनली। ओंकार है, उसकी जो ध्वनि है, जो परमात्मा का वाचक है। ये कहा गया कि ओंकार ही क्यों? ओंकार में 3 ध्वनियां हैं, अ, उ और मा। आ जो ध्वनि है उसका हम उच्चारण बिना ऊ के कर भी नहीं सकते। आप कोशिश करिए, जरा बोलिए आप मुंह बंद करके। इसीलिए भूर्भुवा, भूर्भुवा पे चढ़ा हुआ है, दोनों साथ साथ होंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। तो आगे गाड़ी चलती है। देखिए कंठ में, देखिए प्राण कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। आज मैं इसी की बात थोड़ी करता हूं, क्योंकि मैंने कल उनसे, आचार्य अविनाश कृष्ण से वादा किया था कि आप तो प्रकांड संस्कृत के विख्याता हैं और आपकी शास्त्रों पर पूरी पकड़ है। हम तो सुनते सुनाते, देखते दिखाते, गुरु जी के साथ चलते चलते कुछ जो पदचरण की चाप आई है उससे कुछ ध्वनि मिली है। अब देखिए इसमें ये जो स्वर प्रस्फुटित हो रहा है परमात्मा के स्वरूप, प्राण के रूप में, उनका स्थान कहाँ कहाँ है? देखिए कंठ में से आ रहा है, तालू से आ रहा है। जीवा को देखिए जब बोलती है तो कैसे पियानो की तरह से ऊपर नीचे नाचती है। तालू से आ रहा है, मूर्धा से आ रहा है, दंत से आ रहा है, ओष्ठ से आ रहा है, और कंठमूल से आ रहा है, हृदय से आ रहा है, उर से आ रहा है। तो जो वर्णोच्चारण शिक्षा है, जिसे हमारी देववाणी बोलते हैं, प्रस्फुटित हुई है। और आचार्य जी ने इसलिए देव संस्कृति महाविद्यालय नाम विद्यालय, विश्वविद्यालय रखा कि देखिए कंठ से क्या क्या प्रस्फुटित होता है। सूत्र कहता है अकुह विसर्जनीय कंठा। कंठ से आ, का, ख, ग, घ, अंगा, हा और विसर्ग। तालु से देखिए क्या क्या होता है। ई चू यशास तालव्य, ई स्वर, और च छ ज झ या। ई चू यसा या और श।
ईचु ईसास तालव्य। मूर्धन्या से कौन सा स्वर आता है? ऋतु रसास मूर्धन्य। री ड ठ ड ढ ण री टू रस र और स। ली तू लसा दंत्य ली। त थ द ध न ल ली तू लसा दंत्य। ओष्ठ से उप ध माननीय उ प फ व भ म और सहस्रार तक यमगणनम। पहले का का खा गा 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 का चा छा जा या टा ठा डा टा ता था दा धा। ये जो स्वर आ रहे हैं ये स्वरों का मैनिफेस्टेशन पूरे शरीर में है और विभिन्न नाड़ियों में ये प्राण प्रस्फुटित होकर के इस ढोल को बजा रहा है। मूलाधार पर इसका बीज मंत्र है लंग। मूलाधार पर बीज मंत्र लंग और यहां पर 4 ध्वनियां प्रस्फुटित होती हैं। इस चित्र गुरुदेव ने दिया है, इसमें ये सब स्थानों में लिखा हुआ भी है। अगर इसको जाएंगे तो एक विशद शास्त्र बन जाएगा। कुंडलिनी जागरण वाले जो कुंडलिनी जगाते हैं और ऊपर करने का प्रयास करते हैं कुंडलिनी के माध्यम से, लेकिन ये वाम मार्गी साधना है, इसलिए गुरुदेव ने इसको बहुत जोर नहीं दिया। कहा कि इधर नहीं जाना है, ये रास्ता कोई आगे बंद है, 5 मकार और ये सब करके उसमें फंसे रह जाओगे, बहुत जाने की जरूरत नहीं है। साधक को गायत्री साधना में ही आगे बढ़ना है। तो हम उस विषय को बहुत गहराई से नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं जिससे कि हमारे योग मार्ग के जो साधक हैं उनको इसका एक सहज ज्ञान रहे। अब जितने भी शाक्त संप्रदाय हैं के लोग हैं, वो जो बीज मंत्र है देवी का उसका पाठ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विद्महे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विद्महे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये बीज मंत्र वही हैं जो इसमें प्राण के मैनिफेस्टेशन में विद्यमान है। मूलाधार पर लंग है, फिर स्वादिष्टान चक्र है, उस पर वंग है, फिर हमारा मणिपुर चक्र है, उस पर रंग है, फिर अनाहत हृदय का चक्र है, उस पर यंग है, और ये जो हमारा कंठ है विशुद्ध है, इस पे हंग है, ऊपर हंग छंग है, ओम की स्वीकृति है, और यहाँ पर आ ये शांति का क्षेत्र से प्राण। इस तरीके से ये पूरा का पूरा ढांचा है और प्राण ही इसमें भिन्न भिन्न रूपों में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो प्राण मूलाधार में सबसे पहले हमारी पराशक्ति के रूप में विद्यमान है। देखिए, जब साधक अभ्यास करता है तो वो अपनी काया, सिर और ग्रीवा को सीधा करके जब बैठता है और ध्यान लगाता है, ध्यान की क्रिया में जाता है, गायत्री मंत्र की साधना कर रहा है, ओंकार की साधना कर रहा है, तो नीचे से मूलाधार से ऊर्जा उसकी सहस्रार तक पहुंचती है। जैसे जैसे पहुंचती है वैसे वैसे उसे रोशनी अलग अलग केंद्रों पे नजर आने लगती है। देखिए, छोटे बच्चे हैं वो शब्द से और रूप से पहचान लेते हैं। माँ किसी बच्चे को देती है खिला लाना, तो पता लगा उसमें जा ही नहीं रहा है। क्यों? कि प्राण की पश्यंती अवस्था से वो गुजरता है और उसे साक्षात रंग रूप दिखाई देता है। हम धीरे धीरे उसे भूल गए क्योंकि हमारा मैनिफेस्टेशन इससे आगे हो गया। मध्यमा में जाके हमारी इंद्रियां काम करने लगी, काम की इंद्री और सोचने की इंद्री यानी ज्ञान की इंद्रियां, ये सब चेतन हो गई और अंतःकरण विकसित हो गया हमारा। इसका स्थान यही है, यहां से हम काम चला रहे हैं। और क्या हुआ? अच्छे से बोलने लगे। बोलने का जो प्रादुर्भाव होता है, दुनिया का हर बच्चा जब बोलता है तो पहले होठ खुलता है। होठ खुलेगा तो बोलेगा फिर बुआ बहुत खुश होती है कि मुझे बुला रहा है। बुआ जो है
कॉल ही भर लेती है और कहती है तो मेरा ही है। बुआ को आज भी जितना भाई का बच्चा प्यारा है उतना अपना नहीं लगता है। वो वो ये बा का जो मैनिफेस्टेशन है ऊ ही है। देखिए एचओ या वाया जो संधि है उसमें वाह का निर्माण कैसे होता है, ये दोनों की मैनिफेस्टेशन से ओ और आ से वाह आ जाता है ध्वनि। तो ये जो ध्वनि विज्ञान है इसका विस्तार से वितरण आचार्य जी ने अपने जो शास्त्र हैं उनमें जिक्र किया है, 6 शास्त्रों की जो टिप्पणी की है। क्योंकि विषय बहुत गंभीर हो जाता है इसलिए हम लोग उसको आसान से साथ साथ चलते हैं दर्शन करते हुए। तो हमने इस तरीके से इस पिंडे की जो भीतर श्रृंखला है जिससे इसका संचालन हो रहा है, ये है तो बिल्कुल ही अधम, अधम क्या अति अधम है। जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, अधम भी नहीं अति अधम है। अधम तो ये जब जीवधारियों में प्राण तत्व का संचार होता है, बलन चलन आकुंचन और ये हमारे जलचर थरचर नवचर जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं इनमें जब क्रिया दिखती है तब ये अवस्था इसकी अधम आ जाती है। और अधम में सारा श्रम ही श्रम है। थलचर जलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, और मति कीरत गति भूत बलाई, और जहां जोई जतन जहां जोई पाई, सो जानो सत्संग प्रभावु, वो सत्संग का ही प्रभाव है। आचार्य श्री के श्री चरणों में बैठने और साधना का ऐसा बहुमूल्य सूक्ष्म साधन अति साधारण और अति विशिष्ट यंत्र पकड़ा दिया, कुछ मत करो बेटा इसका जाप करो। अब जाप के लिए ये ओंकार ही क्यों और गायत्री मंत्र ही क्यों? प्रेसिपिटेशन साउंड का आ और ऊ और माँ 3 रूप में ही है। आ भू है, ऊ भुव है और माँ स्व है। तो इस श्रृंखला में हम जब बात करेंगे तो आज हमने प्राण की छोटी सी बात में इसका दर्शन किया। विस्तार से जब जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये प्राण कैसे ऊपर चढ़ता है, तो पाएंगे कि इसमें मूलाधार में से एक एड़ा एक पिंगला 2 नाड़ियां मशहूर हैं जिनको हम जिक्र करते हैं, और तीसरी सुषुम्ना। प्राण सामान्यतः एड़ा और पिंगला में चलता रहता है और सुषुम्ना बंद रहती है। जितनी भी इतर योनियां हैं जलचर थलचर नवचर में, उन सब में सुषुम्ना में प्राण नहीं जाता है, एड़ा पिंगला से काम उनका चल जाता है। एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, अब ये तो 2 ही नाड़ी और सुषुम्ना 3 की हम बात कर रहे हैं। देखा गया इसमें 14 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, एड़ा पिंगला सुषुम्ना कुहू पयस्विनी। अब समय नहीं है इसलिए नहीं तो विस्तार से कोई भी सज्जन इस विषय को लेकर के अलग से पूरा अपना समय दे सकते हैं। मैं बस इतना भर शेयर करते हैं चल के कि ये देखते हैं कि एड़ा और पिंगला, ये जो हमने डीएनए का नाम सुना है, तो डीएनए में ऐसे ऐसे करके यों करके हेलिक्स होता है। इसी तरह से ये एड़ा पिंगला इस रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती हुई सहस्त्रार तक जाती है। वास्तव में इस सिर में जो स्थित सेरिबेलम है, जो आचार्य श्री ने देखिए इसमें साक्षात चित्र में दिखाया है, भू भुवा स्वा। भू ये हमारा साउथ पार्ट है ब्रेन का, भुवा नॉर्थ पार्ट है जिससे हम काम ले रहे हैं, और स्व इसके भीतर है। एक ऊपर से डालिए डंडा, एक यहाँ से डालिए, जहां क्रॉस वायर आए वो स्व का क्षेत्र है। तो इसमें
ये जो अंदर का हमारा पोर्शन है, ये यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा है, यही हिस्सा नीचे एक्सटेंड होकर के और मूलाधार तक चला गया। इसमें देखिए ये हिस्सा आ रहा है हमारा, हाथ का क्रियाशील तत्व है, और ये अंदर बंद है। भर्गो देवस्य धीमहि आचार्य ने पूरा तरीके से हमारे सामने रखा है। हम उतनी सी बात करते हैं कि इड़ा पिंगला नीचे और सुषुम्ना, जहां सील्ड है जिस पॉइंट पे, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, बद्ध त्रिवेणी। इसलिए संत महात्मा लोग उनके पास बैठते हैं तो बोलते हैं कि इड़ा जो है वो तो ठंडी वाली है और पिंगला गर्म है, तो ठंडी तो गंगा जी है और जमुना जल गर्म है। तो संत लोग ब्रज में खूब अच्छे से बोलते हैं, चलो रे माना गंगा जमुना तीर, चलो रे माना गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। तो गंगा और जमुना और अंदर सुषुम्ना, ये दो तीनों जाकर फिर एक बार यहाँ दोबारा से मिलती। ये जहाँ पर हम काम चला रहे हैं अपना, भौएं मटका लेते हैं, चला लेते हैं, गुस्सा होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो सब इसी सेंटर से, ये आज्ञा चक्र हमारा कमांड सेंटर है, इस कमांड सेंटर पर इनका फिर आकर के मेल होता है। तो ये यहाँ पर त्रिवेणी है, एक नीचे त्रिवेणी है, एक ऊपर त्रिवेणी है। तो ये त्रिवेणी तक अगर सुषुम्ना आकर के जुड़ मिल जाए और प्राण हमारे किसी वजह से, संसर्ग से, गुरु कृपा से, प्रारब्ध के संस्कार से, अगर प्राण सुषुम्ना में मूलाधार पर चले जाएं और ऊपर फटफट फटफट पंखा चलने लगे, सारे चक्रों में रोशनी आ जाए और ऊपर तक मिले, तो हमारा निश्चित रूप से मोक्ष रूपी कल्याण, मुक्ति, भुक्ति, सबसे आनंददायी अवस्था को प्राप्ति हो जाती। तो विषय थोड़ा गरिष्ठ भी है, क्योंकि विषय तो सुख देता तो दुख भी दे देता है। ऐसा लगने लगता है कि कहाँ फंस गए हैं। खैर, फंसने की चीज नहीं है, दोबारा से पहुंचने की जरूरत है। संग संग हम लोग चलते हैं कि देखिए, अगर नीचे से प्राण किसी वजह से आप सुषुम्ना में ले जाएं या आ जाएं, ओंकार का जाप करें तो नीचे से उठने लगे। इसीलिए गायत्री मंत्र से पहले हम प्राणायाम करते हैं, एक बार कर लेते हैं तो थोड़ा ये खुमारी उतर जाएगी। प्राणायाम करते हैं। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम मा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी वजह से अगर प्राण सुषुम्ना के अंदर चले जाएं तो क्या होगा? देखिए, सुषुम्ना जो नाड़ी है, इस नाड़ी के भीतर 3 नाड़ियां और, सुषुम्ना के भीतर भी जो नाड़ी है वो वज्र नाड़ी है और वज्र के भीतर चित्रा है।
और तो चित्रा में जब प्राण का दर्शन होता है तो फिर जीवन में ये जो दिखाई देता है ना, जिसको रोज सुनते रहते हैं, एक दिन बोले थे कि भाई राग द्वेष से कैसे मुक्ति होएगी, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिनकी पहचान शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से होती है, तो इनका जो स्वभाव है उससे हम बिल्कुल परे हो जाते हैं। स्वभाव इनका क्या है? शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। इसलिए गीता ने कह दिया कि भय शोकादि वर्जितम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मन। एक इस पे लेवल चढ़ जाता है आत्मा पर इनका। तो इनके लिए हम क्या करें? प्राण की साधना करें। प्राण की साधना, गायत्री मंत्र की साधना। तो प्राण की जब साधना होगी तो इसका जो मैल है, जो कालुष है, वो मिट जाएगा। आज हम मन की बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज प्राणी की बात कर रहे हैं। प्राण और मन दोनों एक ही पक्षी हैं। प्राण सदेगा तो मन अपने आप सद जाएगा। और प्राण की साधना में हमें देख लेना है कि प्राण जो किस तरीके से इसमें प्रस्फुटित होता है। देखिए, प्राण एक है और अखिल ब्रह्मांड में प्राण भरा हुआ है, और हमने भी कटिया डाल के खींच रखा है, तभी हम भी चल रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में इसका एक उपाख्यान आता है कि प्राण का कैसे संयमन हुआ। कि हिरण्यगर्भ ने यानी प्रजापति ने एक जोड़ा बनाया, रैका और प्राण का। जितने भी मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब रई है, और प्राण वो शक्ति है जिससे ये ज्ञान, नियम और बलपूर्वक क्रिया अखिल ब्रह्मांड में चल रही है। समष्टि में भी और व्यष्टि में भी। समष्टि का मतलब हुआ हमसे बाहर, और व्यष्टि का मतलब हमारे भीतर। हमारे भीतर समष्टि व्यष्टि का समायोजन है। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, हम लोग इसमें सस्पेंड हो रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि आकाश ही आकाश है। कल हमने देखा था पिछली चर्चा में कि अगर इसे तोड़ के देखें तो एटम, तो न्यूक्लियस, तो फिर इलेक्ट्रॉन, तो बीच में खाली जगह। कितनी जगह खाली? जितनी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की है। तो जब इतना खाली बना है, इसमें है कि आकाश ही आकाश है, यानी शब्द है। शब्द ब्रह्म कहा, इसीलिए जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अगर जिज्ञासा भी हो गई है योग की, तो वो शब्द ब्रह्म से बाहर हो जाता है, यानी कि ऊपर उसकी अवस्था चली जाती है। तो अभी हमने जो ये बात की कि प्राण और रय, अब दो बातें हुई। एक तो आकाश से उत्पत्ति हुई, सारी चीजें आकाश से उत्पन्न हो रही हैं। सर्वाणी हयमानी, ये छांदोग्य उपनिषद कह रहा है। प्राण उत्पन्न हो रहा है। प्राण की जो क्रिया है वो क्रियात्मक रूप से 5 भागों में बट गई है। इसीलिए जो प्राण शास्त्र के जो ज्ञाता हैं वो बताएंगे कि सब 5 प्राण होते हैं। फिर वो बताएंगे 5 नहीं होते, 10 होते हैं। 5 कैसे हैं भाई? कि 5 तत्व हैं, तो 5 क्रिया स्थानों से 5 प्रकार के हो गए प्राण। तो चूंकि आज हम प्राणायाम की यात्रा कर रहे हैं, प्राणों का दर्शन कर रहे हैं, तो शिवसूत्र कहता है प्राण समाचारे समदर्शनम शिवतुल्यो जायते। प्राण समाचारे समदर्शनम शिवतुल्यो जायते। अगर प्राण का भी दर्शन हो जाए, अभी तो आज दूसरा दर्शन है, तो हमारी अवस्था शिव जी जैसी हो जाती है और हम सदाशिव की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस स्वरूप में हम एक बार समष्टि और व्यष्टि प्राण का दर्शन करते हैं। देखिए, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति पाहि माम। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति पाहि माम। ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति रक्षि माम। ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति रक्षि माम। ब्रह्म शक्ति मूलाधार पर,
विष्णु शक्ति अनाहत चक्र पर है, शिव शक्ति रुद्र जो हमारा तप का स्थान, और अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं। पराशक्ति महाशक्ति, पराशक्ति महाशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति महाशक्ति पाहि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। ये 3 शक्तियों में हमारा स्वरूप है। और समूल ब्रह्मांड का राज राजेश्वरी शक्ति, राज राजेश्वरी राज राजेश्वरी राज राजेश्वरी पाहि मां। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी रक्षि मां। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। तो ये दिग्दर्शन बाह्य और अंतर, समष्टि और व्यष्टि में प्राण के स्वरूप का सूक्ष्म रूप से प्राण की यात्रा का हुआ। एक बात विशेष रूप से इसको समराइज करते हैं कि ये जो प्राण मैनिफेस्टेड है, इसमें प्राण, अपान, समान, बयान और उदान। प्राण मुख्य, अपान फिर बाद में, समान बीच में, बयान सब में फैला हुआ और उदान कंठ में, इनके स्थान हैं। उदान के बारे में बात करते हैं। जब उदान हमारा चेतन रहता है तो फिर हमारा शरीर सीधा रहता है, उठ पाते हैं। उदान जैसे ही गड़बड़ाया वैसे ही चारपाई पकड़ लेते हैं, चक्कर आ जाता है, गिर पड़ते हैं, ये अवस्था समाप्त होने लगती है। उदान का जो उपयोग है, उदान जब स्थिर रहता है साधना में तो हम सीधे बैठते हैं और आनंद आता है, उस अवस्था को आगे प्राप्त होने की तरफ चलने लगते हैं। क्योंकि सूत्र कहता है उदान जयात जल कंटकादिषु असंग उत्क्रांत। उदान की जीत लेने से जल पर चल सकता है योगी, कांटे पे चल सकता है। जल कंटकादिषु असंग, क्योंकि उसका स्पर्श जरूर होता है लेकिन उसका कोई वजन नहीं पड़ता, क्योंकि उदान प्राण ऊपर उठाए रहता है, उत्क्रांति से। और जब इसमें से प्राण बाहर जाता है, हम इसको छोड़ते हैं, तो प्राण हमारे सूक्ष्म शरीर को लेकर के और चला जाता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का बताते हैं। और मांडूक्य उपनिषद वगैरह की जब चर्चा चलती है तो वो कहते हैं एकोनाविंशति मुखा, 19 मुख है इसकी। तो मैं इस अंतिम चरण में एक छोटी सी वार्ता सुनाता हूँ, जिसको लोग सुनाते रहते हैं कि एक आदमी के पास 19 ऊँट थे। एकोनाविंशति 19, एक कम 20। एकोनाविंशति मीन्स एक कम 20। और जब वो गया तो उसने कहा कि भाई देखो, मेरे ऊँटों को मेरे लोगों में जैसे मैं कह जा रहा हूँ वैसे बांट देना। उनका इसके आधे जो है ना, ये तो मेरे बेटे को दे देना, और आधे का आधा जो है ये मेरे इस नौकर को दे देना, और जो उसके 1/5 भाग है वो मेरी नौकरानी को दे देना। अब वो चले गए तो बांटने का नंबर आया, ऊँट ला दिए गए। तो मुखिया बोला भाई इनको बांटेंगे तो ऊँट काटना पड़ेगा, कैसे होगा? तो बोले लाल भुजक्कड़ को बुलाओ। हमारे यहाँ कथाओं में लाल भुजक्कड़ का नाम आता है, लाल भुजक्कड़ बुज्जियो और उन बुज्जियो को। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। लाल भुजक्कड़ मीन्स मुखिया, जो कुछ अपनी वाणी से बोल सकता है, बता सकता है। बोले अच्छा करता हूँ। तो अपने ऊँट पे आया और उसने 19 और अपना ऊँट मिला दिया तो 20 हो गए। तो उन्होंने कहा आधे दे दो इसके बच्चों को। तो 10 ऊँट उनको दे दिए। उन्होंने कहा आधे के आधे 5 हुए, 5 इनको दे दो, 15 हो गए। उन्होंने कहा बाकी 1/5 हिस्से दे दो, 4 नौकरानी को दे दिए, 19 बट गए। अब बोले ये ऊँट मेरा है, मैं अपना लेके चला। तो ये जो 19वां ऊँट है ये परमात्म तत्व ही है, इसी से वो 18 चल रहे हैं। इसलिए कहीं 18 का जिक्र आता है, कहीं 17 का, कहीं 19 का।
क्योंकि इसमें ये जो शुरू के जो मिले ऊंट बटके, इनमें 10 थे, ये 5 हमारी ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री और 5 प्राण और 4 हमारे अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये पिंडे की पूरी बात यहाँ ऊंट के साथ ही समर्पण, क्योंकि 20वां ऊंट जब तक नहीं है तब तक 19 ऊंट का कोई अर्थ नहीं। ये ही आत्मस्वरूप है, और ये आत्मस्वरूप प्राण के रूप में मैनिफेस्ट रहता है। तो हमें लगता है कि भाई अब तो ठीक है, प्राण ठीक है। किसी पूछे क्या हाल है तुम्हारा, तबीयत ठीक है? नहीं, हाँ ठीक है, अब तो ठीक चल रही है। तो आज की यात्रा में समय चूंकि पूरा हो रहा है और एक दर्शन कर लिया, शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने बहुत ही सरल ढंग से आज भगवत दर्शन का पार्ट 2 लिया और आपका मुख्य अपना प्राण तत्व और गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी दी, और अंत में आपने ऊंट वाली कहानी सुना के हम लोग को और लाभान्वित किया। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा